एपिसोड थी की स्टार्टिंग रोमांटिक सीन से होती है। डी नेकलेस के बारे में पूछता है कि इस पेंडेंट का साइज क्या है। याक कहता है टू वाइज। डी कहता है टू याक अजीब नाम है लेकिन अच्छा है, और तुम बात क्यों नहीं कर लेते। याक कहता है मैं अपने बॉक्सिंग जिम में बात करना पसंद करूंगा, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए, नहीं तो ओई मुझे डांटेगी। डी कहता है ओई कौन है, यदि तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। याक कहता है वो मेरा बड़ा भाई है, उसका नाम ओया है। वो हमेशा एक भाई से ज्यादा एक फादर की तरह बिहेव करते हैं, और जब वो मुझे ट्रेन करता है तो वो एक खूंखार कुत्ते की तरह ग्रो हो जाता है। यह सुनकर डी स्माइल करते हैं और कहता है यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे फादर के समान है तो तुम्हें अपनी माँ के समान होना चाहिए। याक कहता है शायद मुझे यकीन नहीं है, मुझे अब जाना चाहिए। ऐसे कहकर उसे किस करते हैं। डी कहता है इस टोपी को मत भूलो, नहीं तो बाहर तुम्हें कोई भी पहचान सकता है। तभी याक पहनते हुए कहता है मुझे आपकी सर्विस करने का सांस देने के लिए थैंक यू। यदि आपको दोबारा मेरा सर्विस की आवश्यकता हो तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए। डी स्माइल करके कहता है श्योर, मैं कॉल करूंगा। उसके जाने के बाद भी डी उसे नेकलेस को ही टच कर रहा होता है। बॉक्सिंग जिम में तीनों साथ कुछ काम कर रहा होता है। यहाँ शेयर पूछता है याक तुम्हारा नेकलेस कहाँ है। याक कहता है क्या नेकलेस कहाँ गया। शेयर कहता है तुम इसे रेगुलर पहनते हो, वही के नेकलेस के बारे में कहता है दी मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसे इस नेकलेस को पहनते हुए नहीं देखा। दी कहता है मैं इसे आजमा रहा हूँ। के पूछता है क्या किसी आदमी ने इसे दिया है। दी हाँ कहता है। वही याक मुस्कुराते हुए कहता है मुझे नहीं पता, मैंने शायद इसे कहीं सो दिया है। शेयर कहता है तुम नहीं जानते या तुम नहीं चाहते कि हमें पता चले। यहाँ के उससे कहता है जब मैं शुनबुरी में था तब तुम किसके साथ सोए थे। दी पूछता है तुम कैसे जानते हो। के कहता है मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन मैं फील कर सकता हूँ कि तुम लकी हो। यहाँ ओई याक से कहता है डेटिंग के टाइम वो बहुत उदार है, यह तो तुम भी जानते हो। जिस पर्सन को तुमने नेकलेस दिया उसके साथ तुम किस स्टेज पर हो। तभी याक कहता है मैंने इसे किसी को दे दिया है, बस एक फाक दोस्त है। शेयर कहता है मुझे वो पसंद है, फाक दोस्त, यह रोमांटिक लगता है। कम से कम तुम उसे अपना फ्रेंड तो मानते हो। ओई कहता है ओह दोस्त तो अच्छा है। के उसे कहता है तो तुम उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो या यह सिर्फ कैजुअल सेक्स है। डी कहता है मैं अब किसी के साथ किसी भी तरह के रिश्ते के लिए रेडी नहीं हूँ, यह थका देने वाला है। के कहता है लेकिन ऐसा लगता है कि यह वन नाइट स्टैंड से कहीं अधिक है, उसने तुम्हें यह नेकलेस भी दिया है। डी कहता है मुझे लगता है सिर्फ एंजॉय के लिए है। के कहता है तो तुम पार्टनर नहीं बदलते हुए एक ही लड़के के साथ बहुत समय क्यों रह रहे हो। डी कहता है हे मैं तुम्हारा पेशेंट नहीं हूँ, सवाल कर रहे हो। के कहता है तो तुम मेरा गेस्ट हो। डी कहता है नहीं मैं पार्टनर नहीं बदल रहा हूँ, फिलहाल मैं उसके साथ ही सो रहा हूँ। के कहता है तो दोस्त इसे वन नाइट स्टैंड कैसे कह सकते हो। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह बड़ी बात है, यह बिल्कुल नॉर्मल है। सावधान रहो, ज्यादा रोमांटिक फिल्म देखना बंद कर दो, नहीं तो तुम यह होप करोगे कि यह सीरियस रिलेशनशिप तो बन सकता है। हालांकि ऐसा होने की 27% चांस है। डी कहता है हालांकि वांदी का मतलब एक अच्छा दिन है, मैं हमेशा नहीं सोचता कि चीजें अच्छी और गुलाबी है। मैं प्यार रिश्ते या सिर्फ एंजॉय के बीच डिफरेंस कर सकता हूँ। वान कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारे पास यह स्कॉलरशिप पाने का अच्छा चांस है। तभी डी के साथ आते हैं। वान कहती है हाय डॉक्टर वांदी। डी कहता है हाय। यहाँ के कहता है डी क्या हम मेन रूम की ओर नहीं जा रहे हैं, चलो। ऐसे कहकर उसे ले जाते हुए कहता है यह बहुत ग्रेट एक्टिंग टैलेंट है, इस ईयर के ऑस्कर विनर डॉक्टर वांदी होगा, स्ट्रांग रहो। डी कहता है क्या तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। यहाँ क्वान कहती है डॉक्टर वांदी सचमुच बहुत क्यूट है, उनकी स्किन शीशे की तरह चिकनी और साफ है। टार कहता है यदि उन्होंने ड्रामेटोलॉजी को चूज किया होता उस फिल्म में बहुत अच्छा किया होता। क्वान कहती है आई एग्री, लेकिन मैंने सोचा है कि वो भी आपकी तरह ऑर्थोपेडिक्स में अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने जाएगा। टार कहता है मुझे इसके बारे में पता नहीं है, आपने ये कहाँ से सुना। कौन कहती है बस कुछ स्टाफ बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर टर सोविनर के लिए
है थैंक यू। तार कहता है क्या आपको यह पसंद है? कौन कहती है हाँ, मुझे गिफ्ट देने वाला और लेने वाला दोनों ही पसंद है। नाइट दोनों साथ होता है। यह कहता है मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ नहीं हूँ, एक्चुअली मैं ट्रेनिंग में बिजी था। दी कहता है मैं समझता हूँ, इसके बारे में बुरा मत मानना। जब हम दोनों फ्री होंगे तो हम मिल सकते हैं। मैं हाल ही में पेशेंट के मामलों को निपटाने और स्टडी करने में काफी बिजी रहा हूँ, लेकिन बिजी होने के बावजूद तुम यहाँ कैसे? यह कहता है इस आवाज को सुनने के बाद मैं यहाँ आने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसे कहकर उसके सेंड किए हुए वॉइस मैसेज को सुनाते हैं कि तुम बिजी हो, मैं तुम्हें मिस करता हूँ। अगर तुम फिर हो गए तो मुझसे मिलने जरूर आना। यह कहता है देखो कोई मुझे मिस कर रहा है। दी कहता है सिर्फ मैं नहीं, मैं बस तुम्हारे खेल के साथ खेलता हूँ। जब मेरा उससे कांटेक्ट टूट गया तो किसी ने मुझे यह अट्रैक्टिव क्लिप सेंड किया। ऐसे कहकर उसके द्वारा सेंड किए गए एक्सरसाइज क्या हुआ क्लिप उसे दिखाते हैं। यह कहता है मैं सिर्फ यह दिखाना चाहता था कि मैं टफ ट्रेनिंग में बिजी हूँ। दी कहता है यदि तुम मुझे मिस करते हो तो बस इतना कहो कि मैं मिस करता हूँ, यह इजी है। तभी यह टॉपिक को बदलते हुए कहता है वो लाइट थी कि? दी कहता है टॉपिक मत चेंज करो। यह कहता है हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ। दी कहता है मैं जीता। यह कहता है तुम्हें जीतना बहुत पसंद है ना? दी कहता है हाँ, मेरी एक बुरी आदत है, किसी को जीतना मुझे सेक्सी फील कराता है। यह कहता है सच में डॉक्टर? दी कहता है तो ठीक है, इसे सेंस करने में मेरी मदद करो। यह सेंस करते हुए कहता है देखते हैं यह जलेगा या नहीं। जलने के बाद दी कहता है तुमने कर दिया, तुम टैलेंटेड हो। यह कहता है सच में या फेक तारीफ कर रहे हो? दी कहता है हाँ, मैं श्योर नहीं थी, लेकिन सच में इसे खुद तुम सेंस कर सकते हो। बॉक्सिंग जिम के ट्रेनर जो शेयर से मिलने आते हैं। शेयर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और बहुत सीरियस हो? जो पूछता है वही कहाँ है? शेयर कहता है शायद वो कोई काम कर रहा है, क्या बात है? जो कहता है मेरे डैड बीमार है, मैं ओए से पूछना चाहता हूँ कि क्या मुझे एडवांस पेमेंट मिल सकता है। शेर कहता है मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, यह ऐसी चीज नहीं है जिसकी ओए परमिशन नहीं देता। जब वो वापस आएगा तो मैं इसे बता दूंगा। उसके बाद शेर ओए को एक्सरसाइज करने में मदद करते हैं। ओए उसके साथ डार्टी मजाक करते हैं। शेर कहता है तुम बार्बी मैन हो। तभी ओए उसे किस करते हैं। शेर कहता है अरे लोग हमें देख सकते हैं, लेकिन ओए कहता है मेरा बेबी क्यूट है, यह प्लीज मेरा है, डरने की जरूरत नहीं है। शेर कहता है तुम एडवांस पेमेंट के बारे में बात करने आया था है ना? वही कहता है ओ हाँ, मुझे उसे यह जरूर देना चाहिए, उसके डैड बीमार है। शेर कहता है क्या लोन चुकाने के लिए पैसा हमारे पास रहेगा? कोविड शटडाउन के दौरान हमारे बॉक्सर किसी भी मैच में पार्टिसिपेट नहीं ले सके और खर्च को कवर करने के लिए तुम्हें लोन लेना पड़ा। वही कहता है वो मामला काफी समय पहले सुलझ गया था, इसकी चिंता मत करो, मैंने पहले ही सब कुछ मैनेज कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शेर कहता है ठीक है मिस्टर, सब कुछ ठीक है, इस बारे में क्या ख्याल है? देखो इस मंथ हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए मुझे अपनी माँ से उधार लेने दो। वही कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैंने पहले ही उनके बेटे को अपना बना लिया है और उसे अपने जिम में काम भी करवा लिया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं उस पर पहले से ही ज्यादा कुछ थोपना नहीं चाहता। शेर कहता है ओके, फिर अगर कोई हमारे बॉक्सिंग कोर्स में इंटरेस्ट दिखाता है तो मैं उसे बेच दूंगा। हमारे जिम के सभी बॉक्सर को ट्रेनर बनना होगा और मना नहीं करना होगा। हमें कोर्स शुरू करना होगा ताकि हम अच्छा इनकम कर सके। तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। वही कहता है क्या किसी को मैडम शेर पर ऑब्जेक्शन करने का साहस है? ऐसा होगा तो मिस्टर ओई से डील करना होगा। शेर कहता है बस करो, मैंने जो कहा उसे लेकर मैं सीरियस हूँ, तुमने मुझे अपना वर्ड दे दिया है, अब तुम इसे ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है? तभी ओई उसके हाथ हटाने के लिए कहता है। शेर कहता है क्यों, क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? वही कहता है तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। ऐसे कहकर उसे किस करते हैं। नामफू जो डॉक्टर डी के पेशेंट है, डी उसके साथ बच्चे की तरह ही क्यूट बिहेव करते हैं और चेकअप के बाद कहता है नामफ्यू सच में स्ट्रॉन्ग बॉय है। नामफ्यू कहता है आपने मुझे स्ट्रॉन्ग कहा। तभी डी कहता है
तुम स्ट्रांग रहोगे तो जल्दी से ही ठीक हो जाओगे और ऐसे स्ट्रांग रहने के लिए एक गिफ्ट तुम्हें देना चाहता हूँ। ऐसे कहकर उसे गिफ्ट देते हैं और नामफ्यू खुश हो गया। नेक्स्ट नामफ्यू की मॉम कहती है, डॉक्टर, जब मेरे बेटे ने मुझे बताया कि वो पेन में है, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मैंने ट्राई की कि मैं उसके सामने ना रो। डी कहता है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग मदर है, इसमें कोई डाउट नहीं कि नफू इतना ऑप्टिमिस्टिक है। तभी मॉम रोते हुए कहती है, कैंसर उसकी रीढ़ की हड्डी तक फैल गया है, क्या उसके ठीक होने और अन्य बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जीने की कोई चांस है? डॉक्टर डी कहता है, हम अपना बेस्ट देंगे। मॉम कहती है, यहाँ तक कि बेस्ट भी दोबारा वैसा नहीं बना सकते। डी कहता है, रिपेयर की तुलना में रिबेल करना हमेशा हार्ड होता है, लेकिन मैं उससे अपनी ताकत से फिर से खड़ा होने में मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। पहले आपको और उससे हार नहीं मानना होगा। ऐसे वो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डे को नामफ्यू के बारे में सोचकर इमोशनल होते हुए देखते हैं। तभी याक वीडियो कॉल करते हैं। याक कहता है, मैं अपने यूनिवर्सिटी में हूँ, जिम में ट्रेनिंग नहीं ले रहा हूँ, तो आज तुम्हारे लिए कोई वीडियो क्लिप नहीं है। डी कहता है, मैंने तुमसे कहा था है ना, जब तुम मुझे मिस करते हो तो तुम मुझे बस बताओ कि मैं तुम्हें मिस किया। याक कहता है, तुम्हें कौन मिस कर रहा है, मजाक करना बंद करो। हे डॉक्टर, क्या चल रहा है? आंखें सूजी हुई लग रही है, क्या हुआ? डी कहता है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बस अपने थॉट्स को भटकने दे रहा हूँ। याक पूछता है, क्या तुम बहुत थका हुआ फील कर रहे हो? डी कहता है, बहुत अच्छा लगता है जब कोई पूछता है कि क्या आप थके हुए हैं। याक कहता है, डॉक्टर रियली, क्या तुम ठीक हो? डी कहता है, मैं ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। एनीवे, क्या तुम आज रात मेरे घर आ रहे हो? याक कहता है, मैं तुम्हारे पूछने का वेट कर रहा था, तो फिर इस डिलीवरी राइडर के लिए अपने डिनर तक वेट करना। डी कहता है, श्योर। कॉल काट करने के बाद डी को चिंतित देखते हैं। तभी नर्स कहती है, डॉक्टर वांदी, कुछ लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ डी के अगेंस्ट कहते हैं कि उसने कॉन्फेस किया और उसे सीधे रिजेक्ट कर दिया गया। डॉक्टर वांदी के साथ क्या गलत है? उसे रिजेक्ट करने के बाद उसने सीनियर को रेस्पेक्ट नहीं किया और कंपटीशन करने के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। यहाँ डी अपने टीम के साथ आते हैं। ये कहता है, आप सभी को बकवास करने में मजा आता है, मानहानि के मुकदमे के बारे में क्या ख्याल है? तभी डी को देखकर सब कुछ चुप हो गया। ये कहता है, अरे अब क्या हुआ, बताओ क्या बात है? ओह, मैं समझ गया, अदालत में बचाव के लिए अपनी आवाज बचा रहे हैं, कोई बात नहीं। एक लड़का कहता है, क्या आप मुझ पर मुकदमा करने जा रहे हैं? मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है, क्या आपके पास एविडेंस है? ये कहता है, जैसे तुम अभी इस बारे में रायता फैला रहे हो, यही एविडेंस है। तभी डॉक्टर टराकोर उसे कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी डी के अगेंस्ट सभी स्टाफ डॉक्टर टार के पीछे खड़ा हो गया और कहता है, हम बात कर रहे हैं कि ये लोग डॉक्टर वांदी के बारे में क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। पहले उसने एक रेस्टोरेंट में अपना लव कन्फेस की और जब वो रिजेक्ट हुआ तो अपने सीनियर को रेस्पेक्ट ना करते हुए इसे अप्लाई करने के लिए कंपटीशन करने के लिए आगे आया। टार कहता है, तुमने इसके बारे में कहाँ सुना? लड़का कहता है, क्योंकि यह सच है, लेकिन यह मीलों दूर से देखा जा सकता है कि डॉक्टर वांदी आपके बारे में क्या सोचते हैं। तभी डी कहता है, तो तुम्हें देखकर पता चला कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। क्या तुम्हें यकीन है मैं पहले से ही किसी को डेट कर रहा हूँ? ऐसे कहकर वो के ओ देखता है। ये कहता है, हाँ, डॉक्टर वांदी के लाइफ में अब कोई और है। तुम्हें लगा टार के बारे में सोचता है? नेकलेस देखो, डॉक्टर वांदी को उसने ही गिफ्ट दिया है। डी कहता है, अब मेरे बारे में बात करना बंद करो, आपको यह टाइम अपना काम करने और पेशेंट को केयर करने में बिताना चाहिए। ऐसे कहकर वो जाते हैं और टार उसके पीछे ही आते हैं और कहता है, डी, ये सब मेरी गलती नहीं है। डी कहता है, बताने के लिए थैंक यू, मैं जानता था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, लेकिन नर्स नोइनांग आपकी मेन सपोर्टर है। टार कहता है, मुझे लगता है कि ये बहुत आगे जा रहा है। यहाँ डी रूट होकर कहता है, पहले ही जो रूल ऐड किया गया है उसे फॉलो करते हुए मैं जरूर आगे बढ़ूंगा। यहाँ के कहता है, डी बदनाम करने के लिए अफवाह का इस्तेमाल कर रहे हैं। डी कहता
कहता है कितनी पुरानी साल है। ये कहता है एनीवे ऐसी बातों से स्कॉलरशिप पर इफेक्ट पड़ेगा। डी कहता है मैं इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ। के पूछता है अब तुम क्या करोगे? तुमने उन्हें विश्वास दिलाया कि तुम किसी को डेट कर रहे हो। अब तुम्हें डेट करने के लिए लड़का कहाँ मिलेगा? क्या तुम्हारे मन में पहले से कोई है? डी कहता है नहीं, लेकिन मुझे दिखावा करने के लिए एक लड़का मिल सकता है। नाइट दोनों को साथ ड्रिंक करते हुए देखते हैं। डी कहता है याक अगर हम 4 महीने तक फेक रिलेशनशिप में रहने का दिखावा करें तो कैसा रहेगा? क्या तुम पब्लिक के सामने दिखावा के लिए अनाउंस करना पसंद करोगे? क्या हम कर सकते हैं? प्लीज मुझ पर यह छोटा सा फेवर करो, यह मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। याक कहता है मुझे लगता है हमें हमारे बीच जो है उस पर फिर से सोचना चाहिए। हम बेनिफिट फ्रेंड बनने पर एग्री हुई क्योंकि हम कोई रिलेशनशिप नहीं चाहते थे, है ना? लेकिन यहाँ तुम मुझसे फेक रिलेशनशिप रहने के लिए कह रहे हो। डी कहता है तुम्हें 10 पॉइंट मिलता है। तभी याक मुस्कुराते हुए कहता है अपना खराब टेस्ट पेपर वापस ले लो। डी कहता है प्लीज याक मेरी मदद करो, 4 महीने के लिए यह उतना लॉन्ग टाइम नहीं है। याक कहता है लेकिन मुझसे यह पूछना ही बहुत ज्यादा है। मैं एक चैंपियनशिप बॉक्सर हूँ, मैं पब्लिक के सामने कैसे अनाउंस कर सकता हूँ कि मैं डेटिंग कर रहा हूँ किसी लड़के के साथ? डेटिंग मुझे नहीं लगता कि यह मेरे लिए अच्छा है। डी कहता है यह एक नया युग है, किसी को भी वास्तव में इस तरह की परवाह नहीं है। याक कहता है लेकिन मुझे है, मुझे लगता है मुझे इससे बाहर हो जाना चाहिए। इसे कहकर वो जाते हैं। डी कहता है यह सिर्फ मेरे हॉस्पिटल के लोगों को बताने के लिए है, दूसरे लोग को पता नहीं चलेगा। तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। याक कहता है लेकिन तुमने तो अभी खुद ही कहा कि इस युग में सब कुछ पॉसिबल है, सीरियस होने की जरूरत नहीं है। एक बार पब्लिक को पता चल गया तो तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। डी कहता है लेकिन मैंने कहा कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, है ना? याक कहता है हम एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि हम एंजॉय करना चाहते हैं, है ना? लेकिन यह अब मेरे लिए मजेदार नहीं है, इसे यही एंड करते हैं। ऐसे कहकर वो जाते हैं। बॉक्सिंग जिम में ओई और जो ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा होता है। तभी वहाँ याक से मिलने के लिए डी आते हैं। ओई कहता है हाय तुम किससे ढूंढ रहे हो? डी कहता है मैं याक को देखने के लिए यहाँ आया हूँ। तभी ओई नेकलेस देखकर उसे पहचान लेते हैं और वो स्माइल करते हैं और उसे मिलने के लिए भेज दिया। याक कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो? तुम मुझे मेरे जिम में तुम यहाँ तक आ गए, मैंने तुमसे कहा था कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। डी कहता है मैं समझता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इसके लिए मैं यह स्कॉलरशिप खो सकता हूँ और यह स्कॉलरशिप मेरे लिए सच में इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे यह नहीं मिला मुझे नहीं लगता कि मैं लाइफ टाइम में कभी एब्रोड स्टडी के लिए जा पाऊंगा। मेरे पास पैसा नहीं है। यह सुनकर याक हंसते हुए कहता है पहले ड्रामा करना बंद करो डॉक्टर, पैसे को अपने कारण के रूप में यूज ना करो, ठीक है? डी कहता है इस बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें इस काम के लिए पे करूंगा, बताओ तुम कितना चाहते हो? याक कहता है इसलिए मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, जाओ किसी और को जॉब पर रख लो, मुझे फॉलो करना बंद करो। डी कहता है प्लीज प्लीज प्लीज। याक कहता है यहाँ से चले जाओ। ऐसे कहकर वो अंदर आते हैं। तभी डी एक पोस्टर देखते हैं जहाँ लिखा होता है प्राइवेट ट्रेनिंग कोर्स और 6 मंथ तक 6 कोर्स। यह देखते हुए डी स्माइल करते हैं क्योंकि वो ज्वाइन होने वाले हैं। शेयर सरप्राइज होकर कहता है क्या? डी कहता है हाँ, एक छोटी सी कंडीशन पर। दूसरी ओर ओई कोर्स के बारे में कहता है याक तुम्हें डॉक्टर डी को ट्रेन करना होगा। याक कहता है नहीं, और यहाँ इसलिए डी शेयर से कहता है तो मुझे लगता है कि मुझे कोर्स के बारे में फिर सोचना होगा। शेयर कहता है नहीं नहीं प्लीज थोड़ी देर वेट कीजिए, लोगों को बहुत आसानी से उम्मीद नहीं सोनी चाहिए। क्या कहते हैं? वही ओई कहता है याक तुमने क्या सोचा, उसे सिर्फ ट्रेन करना है? याक कहता है नहीं। तभी ओई कॉल करके कहता है शेयर याक अपने डिसीजन पर अड़ा हुआ है। शेयर कहता है तुम्हें उससे ऐसा नहीं करने देना चाहिए, तुमने मुझे पहले ही वर्ड दिया था और तुम्हें पता है हमें लोन के लिए पैसे की जरूरत है। ओई कहता है लेकिन याक ने पूरी तरह से इनकार कर दिया है। शेयर कहता है ठीक है, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, मुझे लेने मत आना।
ओई कहता है नहीं सर, लेकिन ओई कॉल काट कर दिया और डी से कहता है प्लीज थोड़ा और इंतजार करे डॉक्टर, गारंटी देता हूँ कि याक आपके पर्सनल ट्रेनर के रूप में कल हाजिर होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कल जब यहाँ आओगे आपको याक को यहाँ मिलेगा। डी कहता है क्या सच में? याक कहता है हाँ ट्रस्ट में। डी कहता है फिर मैं तुम्हारी खातिर इंतजार कर लूंगा। सर कहता है अगर पॉसिबल है कोर्स के पेमेंट कर सकते हैं। डी कहता है श्योर। ऐसे कहकर उससे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। यहाँ ओई उसके साथ बॉक्सिंग के लिए चैलेंज करते हुए कहता है अगर तुम मुझे हराओगे तो तुम्हें डॉक्टर वांदी को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझसे हार जाओ तो तुम्हें उसे ट्रेन करना होगा। डील? याक कहता है डील। एंड में वही विनर होता है और याक को उसे ट्रेन करना पड़ा। डी कहता है थैंक यू ट्रेनर, प्लीज मुझे एडवाइस दो। फ्री क्लास के यूनिफॉर्म निकालते हुए कहता है वाओ, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे क्लास में पहनूं? याक कहता है सर चाहेंगे कि तुम इसे पहनते हुए अपनी एक फोटो पोस्ट करो और अपनी पोस्ट में बॉक्सिंग क्लब के बारे में टैग करे। डी मुस्कुराते हुए कहता है मैं करूँगा। याक कहता है मुझ पर मुस्कुराओ मत, मैं इसे यहाँ पर क्लियर कर दूं। मैं तुम्हारा ट्रेनर बनना एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे उस रिक्वेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। डी कहता है मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। याक कहता है ट्रेनिंग के टाइम सीरियस रहो। डी कहता है तुम काफी स्ट्रिक्ट हो मिस्टर ट्रेनर। तभी याक कहता है तुम जल्दी ही मुझे एक स्ट्रिक्ट पर्सन के रूप में देखोगे। याक उसे ट्रेन करते हैं। डी फ्लोर पर बैठ जाते हैं और याक उसके उठने में मदद करते हैं और डी उसके करीब आ गया। डी उसके छाती पर अपना हाथ रखते हैं। यहाँ दोनों एक दूसरे को देख रहा होता है और डी फ्री फ्लोर पर बैठ जाते हैं और याक भी बैठ जाते हैं। डी कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि बॉक्सिंग ट्रेनिंग इतना थका देने वाला हो सकता है। क्या तुम मुझे बेसिक बातें नहीं सिखा सकते? याक कहता है आज के लिए इतना ही। ऐसे कहकर वो जाते हैं। डी उसे रोकते हुए कहता है अरे अभी मत जाओ। याक कहता है अब तुम्हें और क्या चाहिए? डी कहता है कोई दिन हो गई है, लेकिन तुम मेरे घर कोई रोमांटिक सीरीज देखने नहीं आई। ऐसे कहकर डार्टी थॉट के साथ अपना हाथ उसके लेग पर लगाते हैं और दोनों एक दूसरे के हिप्स के पास आते हैं, लेकिन याक उसे हटाते हुए कहता है मुझे बहकाना बंद करो, हमारे बीच यह खत्म हो चुका है। डी कहता है तो मुझे बताओ तुम्हें फेक बॉयफ्रेंड बनाने के लिए मुझे क्या करना है? तभी याक कहता है अगर तुम 5 मिनट के भीतर एक पांच मुझे मार सकते हो तो मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए एग्री हो जाऊंगा। और यहाँ डी उसे 5 मारने की ट्राई करते हैं, लेकिन याक अच्छी तरह से खुद को डिफेंड करते हैं। फिर वो थके हुए अपने घुटनों के बल वही बैठ गया। याक कहता है अब तुम मुझसे अपना फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहना बंद कर सकती हो। ऐसे कहकर उसे अपना हाथ देते हैं। डी उसके हाथ हटा देते हैं और रोते हुए नाराज होकर चले जाते हैं। जब वो मेन रोड पर होती है तभी उसे अपनी मॉम डैड के एक्सीडेंट के बारे में याद आते हैं और वो नर्वस फील करते हुए वही रह जाते हैं। तभी याक आकर उसके हाथ पकड़ते हैं और कहता है दी क्या हुआ? डी कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, अब तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन याक उसके हाथ टाइट पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले आते हैं। डी कहता है तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? याक उसे साथ नूडल्स खाने के लिए ले आते हैं। डी उसे खाते हुए देख रहे होते हैं। याक कहता है यदि तुम भी खाना चाहते हो तो खा लो, घुरो मत, मुझे अपने खाने का फुल एंजॉय लेने दो। डी कहता है नहीं मैं इसे नहीं खाना चाहता। याक कहता है मुझे मत बताओ कि तुम्हारे पास यह कभी नहीं था। डी कहता है क्या तुम पागल हो? मैं यह सिंपल डिश कभी कैसे नहीं खा सकता? मैं बस सोच रहा हूँ कि तुम मेरे साथ क्यों रह रहे हो। लेकिन याक कहता है वाओ यह डिलीशियस है। याक उसे खाने के लिए एक बाइट देते हैं। डी कहता है सच में यह टेस्टी है। याक कहता है तो तुमने यह पहले कभी नहीं खाया है ना? डी कहता है बहुत पहले ही खाया था। खाने के बाद दोनों वॉक करते हैं। याक कहता है तुमने मेरी चैलेंज क्यों एक्सेप्ट की? डी कहता है मैं डरा हुआ नहीं था, मैं जानता था कि तुम मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाओगे। याक कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ इस फेक रिलेशनशिप के बारे में तुमने मुझे ही क्यों चूज किया? डी कहता है ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे कभी इग्नोर नहीं किया।
यह कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। दी कहता है उस रात जब मैं डस्टबिन के पास बैठा हुआ था और बहुत ड्रंक में था, इसीलिए मुझे वहाँ अकेला छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर मेरी कंधों तक ले गए। और फिर वो दूसरी रात थी जब कुछ बुरे लोगों ने मुझे शराब पिलाई। तुम मुझे बचाने के लिए वहाँ थे, तुम्हें अपने करीब पाकर वहाँ सेफ फील कर रहा था। और तुम नेक्स्ट डे मेरे लिए जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट रेडी किया था। हालांकि टेस्टी नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा लगा। यह कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि यह मैं ही हूँ। डी कहता है क्या तुमने सीसीटीवी नामक एक गैजेट के बारे में सुना है। यह कहता है क्या तुम्हारे रूम में सीसीटीवी है। डी कहता है यह कंधों का सीसीटीवी है। याक स्माइल करते हुए कहता है मुझे रिलीफ मिली। डी कहता है मैं फेक रिलेशनशिप के लिए किसी की तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि उन मतलबी को वर्कर को चुप कराने के लिए जो मुझसे बेकार की बातें करना पसंद करते हैं। मुझे इंसल्ट करते हुए कहा कि मैं स्कॉलरशिप के लिए कंपटीशन करता हूँ और विजिट करने पर रेस्पेक्ट नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता था। एक्चुअली यह मामला तुमसे रिलेटेड नहीं है। मुझे तुम्हें इसमें घसीटना नहीं चाहिए था। क्या तुम इसके बारे में भूल सकते हो। ऐसे कहकर वो जाते हैं, लेकिन याक उसे आवाज देकर रोक लेते हैं। तभी दी उसके तरफ देखते हैं। याक स्माइल करते हुए उसके हाथ अपने फेस पर ऐसे लगाते हैं जैसे वो पांच मार रहा है। डी कहता है तुम क्या कर रहे हो। याक कहता है तुमने मुझे सक्सेसफुली पांच मारा फेक रिलेशनशिप के लिए, अब मैं हाँ कहता हूँ। तभी फायरवर्क होते हैं। डी कहता है देखो शायद अभी कोई मॉल ओपन कर रहा है। याक कहता है हाँ, तो तुमने कहा 4 महीने, ठीक है। डी कहता है हाँ 4 महीने। याक कहता है यह लगभग उसी समय है जब मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइट होगी, अगर मैं फाइनल में पहुंच सका। ऐसे कहकर वो आगे कुछ नहीं कहता। डी कहता है मुझे यकीन है कि तुम फाइनल तक पहुंचोगे। हम दोनों को अपने अपने गोल अचीव करने हैं मिस्टर। जल्दी ही वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर बनने वाले हो। याक कहता है डॉक्टर तुम भी जल्दी ही विनर बनने वाले हो। और याक खुद उसके हाथ पकड़ते हैं। डी उसके ओर देखकर स्माइल करते हैं। नर्स उठ बाकी स्टाफ मेंबर से डी के बारे में कहता है मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। नोइनांग ने मुझे बताया। मजे की बात तो यह है जब वो एक्सपोज हो गया तो उसने डेटिंग करने की स्टोरी बना दी। टार कहता है ऐसा नहीं हुआ। नर्स उठ कहता है डॉक्टर टार उसे प्रोटेक्ट करना बंद करो, उस पर्सन को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तभी डी अपने टीम के साथ वहाँ आते हैं। नर्स कहती है डी ने जो कहा वो 100% चॉइस है, हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। तभी एक बुक के हाथ में लेते हुए याक एंट्री होते हैं। हैंडसम और पॉपुलर याक को देखकर सभी लड़की खुशी से चिल्लाती है। याक कहता है दी इसे लो, ऐसे कहकर उसे देते हैं। दी स्माइल करते हुए उसके पास जाते हैं। याक पूछता है क्या तुम्हें यह पसंद है, ऐसे कहकर उसे अपने पास खींचते हैं। यहाँ सभी उन दोनों को देखकर सरप्राइज होती है। याक लो वॉइस में कहता है दी चलो इसे रियल कपल की तरह दिखाते हैं। घर पर दोनों को हैप्पी देखते हैं। दी कहता है डॉक्टर टार का फेस देखा, यह बहुत मजा किया था। याक कहता है वो तुम्हें चिढ़ा रहा था और वो नाच भी। दी कहता है यह फेक बॉयफ्रेंड बनने के हमारे फर्स्ट स्टेप का सेलिब्रेट करने का टाइम है। मैं तुम्हें अपना कुक स्किल दिखाता हूँ। यह कहता है क्या तुम्हें कुक करना आता है। दी कहता है मैं सिर्फ योगा स्टूडेंट हूँ। नेक्स्ट दोनों को कुक करते हुए देखते हैं। दी यह को कुक करने से रोकते हैं और वो खुद ही कुक कर लेते हैं। खाते टाइम यह कहता है क्या तुम श्योर हो कि यह खाने लायक है। दी कहता है हाँ बिल्कुल। इसे कहकर वो खाते हुए कहता है वाओ बहुत टेस्टी है। यह कहता है देखकर नहीं लगता, फिर भी मुझे खाना है। और खाते हुए कहता है किस प्रमाण में इसे टेस्टी माना जाता है, तुमने नमक इतना क्यों डाला। लेकिन दी स्माइल कर रहा होता है। यह कहता है क्या तुम जानते हो कितनी प्रॉब्लम वाले लोगों के लिए यह घातक हो सकता है। दी कहता है मुझे लगता है कि मैंने नमक ज्यादा ही डाल दिया, मुझे पानी दो। यह कहता है सेफ यू को भूल जाओ और एक नया टी शर्ट ढूंढ लो, लेकिन तुमने कहा था कि यह अच्छा था। तुम नमकीन खाने के बहुत बड़े शौकीन हो है ना, थोड़ा सा फ्री खा लो। दी कहता है मैंने मजाक में कहा होगा, मुझे नहीं खाना। नेक्स्ट दोनों को साथ ड्रिंक करते हुए देखते हैं और याक वहाँ लिखते हैं फेक बॉयफ्रेंड, लेकिन दी उसे काट करते हुए लिखते हैं फेक फ्रेंड और एक दूसरे को गले लगाते हैं और याक उसे किस करते हैं और यहीं पर ही एपिसोड एंड होती है।